हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म लग्जरी अशिया पर दरामद ख़त्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक़ में नहीं, अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो। फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो इसकी मर्जी है। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आए सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रिटेल पर आए फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूदा इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से ज़ायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी। सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि FBR ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 1 किलो तंबाकू पर 10 रुपए के बजाय 380 रुपए टैक्स होगा। PTI की इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग पर फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि कानून में यह ज़रूर लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हक़ाइक़ हम जाकर ठीक नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि यह 70 की दिहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। शहबाज गिल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को मौसूल। रिपोर्ट नेगेटिव है। शहबाज गिल पिम्स कार्डिक सेंटर के VIP रूम में ज़ेरे इलाज। दीगर टेस्ट रिपोर्ट्स आना बाकी। रिपोर्ट्स आने के बाद शहबाज गिल को अस्पताल में रखने या ना रखने का फैसला होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करवा दी। कहा कि शहबाज गिल को सांस लेने में मसला और जिस्म में दर्द है। कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। शहबाज गिल के मज़ीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है। कराची मलीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाले 7 अफराद में से एक बच्चे की लाश मिल गई है। 6 का ताहाल कुछ मालूम न चल सका। बहरी रजाकारों की लापता अफराद के ज़ेर इस्तेमाल सामान मिलने की भी तस्दीक। रेस्क्यू हुकाम ने गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। लापता अफराद में ख़वातीन और बच्चे शामिल। सेक्रेटरी इत्तला सिंध के मुताबिक लापता ख़ानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। ख़ानदान कराची से हैदराबाद जा रहा था। सिंध में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बारिशों ने मीरपुर खास, खैरपुर, काजी अहमद का भी हुलिया बिगाड़ दिया। जूही में 300 से ज़ायद देहात के रास्ते मुनक़ता हो गए। लाड़काना में 60 मिलीमीटर बारिश से निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। सखर में मूसलाधार बारिश से रोहड़ी के अंडरपास से ज़ेरे आब आ गए। सड़कें पानी पानी। जूही में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतासरीन की नकल मकानी जारी। सांगढ़ में सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। उमरकोट के तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब, फसलें तबाह। PTI की शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कुछ देर बाद अदालत ने हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज गिल पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सामने लाया जाए। PTI का मुतालबा। कहा शहबाज गिल से जेल में मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। फौज और PTI में तफर्रुक़ा डालने का फ़ायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो हो सकता है, मुल्क के लिए तफर्रुक़ा ठीक नहीं। राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ को फ़ौज से लड़ाने की मुहिम चला रहे हैं। PTI और फ़ौज 2 ऐसी क़ुव्वतें हैं जिसको मुल्क में सबसे। वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। इमरान खान को असल डर यह है कि वो डोरें हिलाने वालों का नाम ना ले ले। किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ है, मगर यहाँ गेम कुछ और है। मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था। मुझे जेल में 6x4 के कमरे में रखा गया था। मुझसे कहा जाता था कि चीखो, आपके रोने की आवाज़ इमरान खान को सुनानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के मामले पर सेनेट से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा कि राना सनाउल्लाह पर हेरोइन केस बनाते हुए शर्म नहीं आई थी। बगावत में गिरफ्तार बंदे को क्या फूलों के हार पहनाए जाएं। शहरी रहमान ने PTI से माफ़ी का मुतालबा कर दिया और शिबली फराज बोले शहबाज गिल का बयान PTI का मौक़िफ़ नहीं, जो बातें गलत हैं तो कार्रवाई करें। की रहनुमा आज़मा बुखारी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा इस्लामाबाद जेल ना होने की वजह से शहबाज गिल को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। फुटेज में पूरी दुनिया से देखा जा सकता है कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने कहा कि शहबाज गिल ने अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशानात दिखाए। ये कहना गलत है कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब की शहबाज गिल पर तशद्दुद के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जेल में जाने से पहले तशद्दुद किया गया। कमीशन की नज़र में इमरान खान अभी तक MNA हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफ़ा मंजूर करके नहीं भिजवाया। तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त से मुताल्लिक समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील से मुकालमा। कहा आप अपनी मर्जी की तशरीह ना करें जब तक स्पीकर की जानिब से इस्तीफ़े मंजूर करके ना भेजे जाएँ, रुकन नोटिफाई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी। अहमद नवाज सुखैरा, अब्दुल्ला खान सुंबुल और बाबर हयात तारड़ के नाम विफाक को भिजवा दिए गए। साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में FIA पेशावर में पेशी। शाह फरमान से ज़राए आमदन सियासत में आने से पहले और बाद में असासों की तफसीलात तलब। FIA पेशावर ने 23 नुकात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दे दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद चूना डिपो के करीब गुज्जर नाले में डूबने वाला लड़का दम तोड़ गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लड़के को तशवीशनाक हालत में नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतवफ़ी खामोश कॉलोनी का रिहायशी है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियाँ। सुरखाब में सैलाबी नदे में बहकर 2 अफराद जाँ बहक हुए। डेरा बुगटी में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चे मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल से हर तरफ तबाही के मनाजिर। झलमक्सी में भी सैकड़ों एकड़ पर फसलें सैलाब की जद में आ गईं। बारखान में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, डैम्स भर गए। सिबी में तूफ़ानी बारिशों से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। कोयटा में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा, नालियां बंद होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। महकमा मौसमियात ने 25 अगस्त तक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। गुजरात पंजाब की 10वां डिवीज़न बन गया। काफ लीग रहनुमा मोनी सलाही ने कहा कि पाकिस्तान का दरमियानी और छोटी सनतों का सबसे बड़ा मरकज़ और आगे बढ़ने लगा। ज़राअत का अहम तरीन मरकज़ गुजरात अब तरक्की की नई राहों पर आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। शेख रशीद का दावा, इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो या फिर नवंबर में, इमरान खान इंतखाबी मुहिम पर हैं। हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। बैंक टू बैंक में डॉलर 1 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। कीमत 216 रुपये की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर मीडिया दुश्मनी की। इमरान खान ने सहाफ़ियों की पसलियाँ तोड़ी, उन्हें अगवा किया, मीडिया की आज़ादी को कुचला, पार्लियामान को ताले लगवाए। इंटरनेशनल मीडिया वॉच ने इमरान खान को फाशिस्ट करार दिया। मीडिया फैसला करे उनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल करने वाले के सेमिनार्स में जाना है या नहीं।
पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने आते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यह हक छीना। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। परवेज़ इलाही से मुस्लिम ख़ाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वफ़द की मुलाकात हुई। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है। में बादलों का राज, मज़ीद बादल बरसने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 102 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई, जबकि सदर ज़ैनब मार्केट, आया चुंदरीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया में बादल बरसे। सदर ज़ैनब मार्केट, आया चुंदरीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया में बादल बरसे। कराची में बारिश से नदी नाले भी भर गए। मलीर नदी भरने पर पानी ने गोठों का रुख कर लिया, कई को डुबो दिया। मलीर मेमन गोट में सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सुमार कंडानी गोट से 8 खानदानों को रेस्क्यू किया गया।